हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। अ, आपके एग्जाम्स में टाइम कुछ ज्यादा नहीं है। देखा जाए तो 3 महीने हैं और देखें तो कुछ भी टाइम नहीं है। हमारे को जो भी प्रिपरेशन करनी है वो सारे टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल एक तरीके से नए जैसे हैं, क्योंकि सब में एमसीक्यूज आएंगे, केस स्टडीज आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, एसर्शंस आएंगे। तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और टाइम कम है। प्लस हमको अपना सारा सिलेबस भी कवर करना है। एक एक थियोरटिकल कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है, न्यूमेरिकल कंसेप्ट को क्लियर करना है, प्लस सारी केस स्टडीज, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, सब चीजों को एक साथ कवर अप करना है। यानी पहले के कंपैरेटिवली हमारा सिलेबस एक तरीके से बढ़ गया है। तो चलिए बेटा जी, मैं भी अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ, कैसे आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद करूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए। मेरा सिर्फ आपकी लाइफ में इतना सा रूल है कि अगर मेरी मेहनत से आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपकी जो सफलता होगी उसको देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं एटलीस्ट उनके बहुत अच्छे नंबर आए एग्जाम में। इसी कोशिश को पूरा करने के लिए मैं आज आपके सामने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, यानी जो हमारी क्लास 12th का चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसका केस स्टडी नंबर 2 लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराए हैं, करीब 6 या 7 इसी चैप्टर के प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं। इसके अलावा केस स्टडी नंबर 1 भी मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड अपलोड किया है। और आज मैं आप लोगों के लिए केस स्टडी नंबर 2 लेकर आया हूँ। और भी मैंने बहुत सारी केस स्टडीज बनाई है जिनकी वीडियोस आपको जल्दी मिलेगी। तो चलिए बेटा जी, आज हम करेंगे केस स्टडी नंबर 2, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अगर आप मेरी डेली एमसीक्यू क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जो रोज रात को यूट्यूब पर 10 बजे होती है, तो आप उसको यूट्यूब लाइव जो होता है हमारा 10 बजे का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और डेली हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यूज की। डन। तो चलिए बेटा जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या केस स्टडी है और क्या इंपॉर्टेंट आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। जी बेटा जी, तो अगर मैं बात करूं तो एक साइड केस स्टडी है पूरा का पूरा, और जो क्वेश्चन टीचर हमसे पूछेगा वो एमसीक्यू फॉर्म में दिए हैं। तो पहले मैं आपको केस स्टडी पढ़कर समझाता हूं और क्या सवाल टीचर पूछ रहा है वो भी आपको दिखाता हूं, फिर हम इस केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। बेटा जी, केस स्टडी में दिया है कि P&S दो पार्टनर्स हैं और ये इन्होंने स्टार्ट किया एक फूड डिलीवरी बिजनेस इन कोविड-19 लॉकडाउन सिनेरियो में इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना फूड डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि आप जानते हैं कि होटल बिजनेस सारे बंद थे तो सब लोगों को फूड डिलीवरी करना था। गवर्नमेंट ने वही अलाउ किया एंड डिसाइडेड टू प्रोवाइड फूड टू सिटीजन्स एट ए रीजनेबल प्राइस। फॉर दिस दे इन्वेस्टेड कैपिटल 70,000 एंड 30,000। ये हमारे काम की चीज है, मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा जी 10% पर एनम देना है। इसके अलावा दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो, यानी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को वो अपने कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। और आप कैपिटल देख लीजिए कितना है बेटा, 70,000 30,000 का। दे ऑल्सो डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री फूड पैकेट इन स्लम एरिया। इन स्लम P&S, ये जो दो पार्टनर है P&S मेट विद जेड, इनकी मुलाकात जेड से हुई है। हु वॉज ए वेरी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट पर्सन। दे थॉट ऑफ हेल्पिंग हिम, इन्होंने सोचा क्यों ना उसकी मदद कर दें। एंड थॉट व्हाई नॉट यूज जेड्स एबिलिटी फॉर देयर बिजनेस, इनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम जेड की एबिलिटी को अपने बिजनेस के लिए यूज करें, सो दैट देयर बिजनेस गेट बेनिफिट, जिससे उनके बिजनेस को फायदा मिले। एंड ऑल्सो दे कैन गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू जेड, यानी ये सोच रहे हैं कि हम जेड की मदद भी कर दें, हमारे बिजनेस को भी फायदा हो, जेड की सारी एबिलिटी का भी हम बेनिफिट ले लें। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, दे एडमिट जेड, इन्होंने जेड को एज ए न्यू पार्टनर ज्वाइन कर लिया अपनी फर्म में और डिसाइड किया कि उसे प्रॉफिट में 1/10 शेयर देंगे। यानी यहां पर हम प्रॉफिट में 1/10 शेयर देने वाले हैं। म्यूचुअल रेशियो बिटवीन P&S, यानी P/S के बीच में जो रेशियो है वो 7:3 रहने वाला है, यानी वो रेशियो चेंज नहीं होने वाला। जेड गिवन गारंटी, जेड गिवन गारंटी टू गेट मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000। जेड को गारंटी दी है कि तेरे हिस्से में मिनिमम प्रॉफिट 20,000 का आएगा।
इट वॉज एग्रीड दैट एनी शॉर्टेज विल बी प्रोवाइडेड बाई P&S, जो भी शॉर्टेज होगी वो पी और एस देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको केयरफुली देखना है कि क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई रेशियो नहीं दिया है कि पी और एस किस रेशियो में गारंटी के लॉस को बियर करेंगे। आगे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 नेट प्रॉफिट अर्न बाई फर्म अमाउंटेड टू 1,70,000 है। ये हमारे को क्वेश्चन है बेटा जी केस स्टडी में। यहां पर लिखा है विद द अबव इंफॉर्मेशन गिव द फॉलोइंग आंसर। पी के हिस्से का प्रॉफिट निकालना है, पी शेयर ऑफ प्रॉफिट, एस के शेयर का एस शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। गारंटी गिवन बाय पी पार्टनर, पी ने कितनी गारंटी दी है, गारंटी गिवन बाय एस पार्टनर कैलकुलेट करके बतानी है। और इसके अलावा एंट्री पास फॉर गारंटी गिवन टू जेड, जब हम जेड को गारंटी का अमाउंट पे करेंगे तो क्या जनरल एंट्री बनेगी, वो टीचर ने हमसे पूछा है। इसके अलावा भी कुछ सवाल पूछे हैं। इफ गारंटी गिवन बाय पी एंड एस, अगर गारंटी पी और एस ने 2:3 के रेशियो में दी हो तो ऐसे में गारंटी गिवन बाय पी कितनी अमाउंट की गारंटी देगा। इसके अलावा इफ गारंटी गिवन बाय पी एंड एस इन 4:1 रेशियो देन गारंटी के अमाउंट एस पार्टनर कितना देगा। इफ गारंटी गिवन बाय पी एंड एस इन 5:3 रेशियो देन गारंटी गिवन बाय पी पार्टनर कितना होगा। If guarantee given by P and S in 3:1 ratio, then guarantee given by S partner कितना होगा। If guarantee given by P and S in 1:1 ratio, then guarantee given by P partner कितना होगा। अरे बाप रे सर, इसने तो हमारी बैंड बजा के रख दिया। इतने सारे सवाल इसने हमसे पूछ लिए हैं इस एक क्वेश्चन में। बेटा जी कई बार क्या होता है, चीजें दिखने में बहुत बड़ी और मुश्किल लगती हैं, बट रियलिटी में जब हम उन्हें सॉल्व करने जाते हैं तो बहुत इजी होती हैं। तो चलिए बेटा जी अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने केस स्टडी को पढ़ लिया है, लेकिन अब हम सॉल्व। जी बेटा जी, बेटा जी अब मैं क्या करूंगा, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। जो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है उससे मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा और जनरल एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि टीचर कहीं से कुछ भी मुझसे पूछ सकता है और ये सारी कैलकुलेशन मैं रफ में रेडी करूंगा। मैं अगर एक एक एमसीक्यू पे फोकस करूंगा और उसके हिसाब से जाके चीजों को ढूंढूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। और मुझे क्या है, जो क्वेश्चन मुझे दिया है मैं उससे जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन को जहां जहां पॉसिबल है वहां रखता जाऊंगा और फिर एक साथ सारे आंसर सॉल्व करूंगा। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा कि पी एस दो पार्टनर्स हैं बेटा जी, उनका रेशियो बेटा जी, उनकी कैपिटल है 70,000 30,000, 10% इंटरेस्ट देना है। तो बेटा जी पहले मैं लिख लेता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एज यू नो बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% है। और बेटा जी पी की कैपिटल कितनी है, 70,000 की। 70,000 का 10% इंटरेस्ट कितना आएगा सर, 7,000 रुपये आएगा। जी बेटा। इसके अलावा 30,000 की कैपिटल पे बेटा जी इंटरेस्ट निकालूंगा तो कितना निकलेगा सर, 3,000 रुपये निकलेगा। यहाँ पर 3,000 आ गया। अब इसके अलावा बेटा जी जो भी प्रॉफिट है वो कैपिटल के रेशियो में बांटना है, और कैपिटल का रेशियो तो आप जान गए हो बेटा जी 7:3 है। 70,000 को अगर मैं शॉर्ट करूंगा तो 7 हो जाएगा, और शॉर्ट करूंगा तो बेटा जी 30,000 को करूंगा तो 3 हो जाएगा। तो 7 और 3 बेटा जी मेरा रेशियो है। इसके अलावा ये पैराग्राफ में हमारे पास कुछ नहीं है कि उन्होंने जेड को ढूंढा और जेड को पार्टनर बना लिया। जेड को कहा है कि प्रॉफिट में 1/10 हिस्सा देंगे, उसकी कोई कैपिटल नहीं है इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकला बेटा जी। इसके अलावा क्वेश्चन में लिखा है कि हमने उसे 1/10 का हिस्सा दिया है, साथ में हमने उसको गारंटी दी है कि तुम्हारे हिस्से में 20,000 का प्रॉफिट आएगा, जो भी डिफरेंस होगा बेटा जी वो पी और एस देंगे। इसके अलावा बेटा जी क्वेश्चन में 1,70,000 का प्रॉफिट दिया है। तो बेटा प्रॉफिट जो 1,70,000 का है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये बेटा जी मैंने प्रॉफिट लिख लिया 1,70,000। बेटा जी 1,70,000 का हमें क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, वो मैंने यहाँ पर दिखाया है कि 31 मार्च 2021 की एंडिंग में 1,70,000 का प्रॉफिट है, जिसकी पोस्टिंग मैंने यहाँ कर दिया। तो हमारी फर्म को प्रॉफिट हुआ है बेटा जी 1,70,000 रुपए का, ये मैंने लिख दिया। अब 1,70,000 में से बेटा 10,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो डिवाइजेबल प्रॉफिट कितना होगा सर, डिवाइजेबल प्रॉफिट होगा 1,60,000 का। अब बेटा जी 1,60,000 मेरा डिवाइजेबल प्रॉफिट है। अब सबसे पहले जो 1,60,000 का डिवाइजेबल प्रॉफिट है, यानी सारे खर्चे घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचा है 1,60,000, सबसे पहले मैं उसमें इसको 1/10 शेयर दूंगा, क्योंकि इसका शेयर 1/10 है। तो 1,60,000 इंटू 1/10 बेटा जी अगर मैं निकालता हूं तो इसके हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा सर, इसके हिस्से में प्रॉफिट आएगा 16,000 का। तो बेटा जी सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले बेटा जी मैंने 1,70,000 में से ये 10,000 रुपए माइनस कर दिए, डन। कितना बचा, 1,60,000।
अब जो प्रॉफिट बचा है बेटा जी 1,60,000 का, इसमें से इसे घटाने के बाद 1,60,000 का प्रॉफिट बचा, उसमें मैंने इसका शेयर निकाल के दे दिया 1/10। अब बेटा जी 1,60,000 तो इसको दे दिया, तो अब बेटा जी 1,60,000 में से 16,000 घटाएं तो पी और एस के लिए कितना प्रॉफिट बचा है सर? 1,44,000 का, 1,44,000। इसके अलावा बेटा जी यहाँ पर कितना आएगा? 1,44,000 का। अब इस प्रॉफिट को बेटा जी क्या करूंगा मैं? इन पार्टनर्स में बांट दूंगा। बेटा किस रेशियो में बांटू सर? 3/10 तो है एस का, और बेटा जी इसके हिस्से में बांटूंगा तो इसके हिस्से में कितना आएगा सर? इसके हिस्से में आएगा 7/10। लो बेटा जी लिख दिया। अब बेटा जी यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा स्पेस की शॉर्टेज है, तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। डन बेटा जी, यहां से इसको हटा देता हूं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। ऐसे ही मैं एस के लिए करता हूं। जी बेटा जी, यहां पर मैंने इसको टाइप कर दिया, यानी लिख दिया। अब एक बार दोबारा समझ लीजिए, मैं आगे सॉल्व करूं उससे पहले। 1,70,000 था, मैंने उसमें से 7,000 और 3,000 रुपए का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। सर क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले न्यू रेशियो निकालें? बेटा जी आपने देखा है नीचे सवाल में बहुत बार पूछा है उसने कि इस रेशियो में, इस रेशियो में, इस रेशियो में क्या करेंगे। तो बेटा जी ये सबसे इजीएस्ट ट्रिक है इसे सॉल्व करने के लिए, और हमें बोर्ड एग्जाम में टाइम बचाना है अपना। तो 1,70,000 में से मैंने 10,000 का इंटरेस्ट घटाया, प्रॉफिट बचा 1,60,000, उसका सबसे पहले 1/10 निकाल कर मैंने किसको दे दिया? जेड को दे दिया। अब रेस्ट कितना बचा बेटा जी? रेस्ट बचा है 1,44,000, उसे मैंने दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर मैं दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो बेटा जी इसके हिस्से में कितना आएगा? अगर मैं 1,44,000 का इंटू 3/10 करूंगा तो बेटा जी इसके हिस्से में प्रॉफिट आएगा 43,200 का। और बेटा जी अगर मैं इसके हिस्से में निकालूंगा तो मेरे पास निकल कर आएगा 1,08,000 का। मेरी कैलकुलेशन तेज है इसलिए मैंने फटाफट निकाल लिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? 1,70,000 में से ये वाले पैसे माइनस किए 10,000। फिर 1,60,000 बचे थे बेटा जी, 1,60,000 पे मैंने यहाँ लिखे, उसमें मैंने 16,000 इसको दे दिए। जो बचे थे बेटा जी वो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। डन, दोनों का शेयर निकाल लिया। अब बेटा जी हमने इसको क्या गारंटी दी है कि तेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा? सर हमने इसको गारंटी दी थी कि तेरे को प्रॉफिट मिलेगा 20,000 का। तो बताओ बेटा जी इसको कितने रुपए और देने पड़ेंगे? सर इसको देने पड़ेंगे हमको 4,000 रुपए। तो बेटा जी इसको जो 4,000 रुपए देने पड़ेंगे, बताओ वो 4,000 रुपए कौन देगा? सर 4,000 रुपए के बारे में रेशियो तो बताया नहीं है। तो बेटा जी 4,000 रुपए को जो भी देगा वो कौन देगा? सर पी और एस देंगे। रेशियो नहीं बताया तो बेटा वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे, यानी 7:3। तो अगर मैं 4,000 को 7:3 में बांटता हूं तो पी कितने पैसे देगा बेटा जी? पी पैसे देगा बेटा जी 2,800 रुपीज। तो यहां पर बेटा जी इसके आंसर आएगा 98,000। ऐसे ही बेटा जी 4,000 का 3/10 करूंगा तो बेटा जी कितना निकलेगा? सर निकलेगा 1,200 रुपए। तो ऐसे में बेटा जी इसके हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा? 42,000 रुपीज। यहां पर फाइनली बेटा जी मैंने दोनों साइड का टोटल बराबर कर दिया, 1,70,000। बेटा जी जितना टाइम आपका सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में लग रहा है बस वही आपका इन्वेस्टमेंट है। बाकी एमसीक्यूज तो फटाफट होंगे, मुश्किल से अगले 5 मिनट के अंदर सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे। जो कि 10 एमसीक्यू हमसे पूछे हैं बस वही। मुझे जो भी टाइम लग रहा है बस आपको ये समझाने में, क्योंकि मुझे पता नहीं आपने किस स्टाइल में पढ़ाई की है। हर टीचर अच्छे तरीके से पढ़ाता है और हर टीचर चाहता है कि मेरे स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो मैं किसी भी टीचर को गलत नहीं बोल रहा हूँ, हर टीचर बेस्ट है अपने लेवल से, हमेशा वो अपने स्टूडेंट का बेस्ट चाहता है। और मैं भी अपने स्टूडेंट का बेस्ट चाहता हूँ, यानी आपका बेस्ट चाहता हूँ। 1,70,000 में से बेटा जी 10,000 घटा दिए। 1,60,000 में सबसे पहले बेटा जी मैंने किसको शेयर दे दिया? मैंने जेड को शेयर दिया। यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये दे दिया। फिर मेरे पास जो बचा 1,44,000 बेटा जी, मैंने उसमें क्या किया? उसमें पी का शेयर निकाल दिया रेस्ट बची हुई अमाउंट पे। ऐसे ही बेटा जी जो 1,44,000 बचा था उसका 3/10 किया, इसका शेयर आ गया। बाद में मैंने देखा कि इसको जो 4,000 रुपए कम पड़ रहे हैं बेटा जी, वो 4,000 रुपए किसने दे दिए? सर वो 4,000 रुपए दे दिए थे पी और एस ने 7:3 के रेशियो में। तो इसने कितने रुपए दिए बेटा जी? 2,800 रुपीज दिए। इसके अलावा बेटा जी इसने कितने रुपए दिए? 1,200 रुपए दिए। तो अब आपको गारंटी का क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। अब बेटा मैं जनरल एंट्री बनाना सिखा देता हूं सो दैट कि आपको जनरल एंट्री भी रिवाइज हो जाए इस वीडियो से। ऐसा नहीं कि मैं बस एमसीक्यू सॉल्व करा के भाग जाऊं, नहीं बेटा जी, मेरी कोशिश है कि जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है सारा रिवाइज करा दो। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बेटा जी, सबसे पहले अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा जी
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, एंट्री बनाएंगे। अब हम देखेंगे बेटा जी क्या क्या एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले तो ये देखो बेटा जी, हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, कितना इंटरेस्ट दिया था सर, 10,000 का इंटरेस्ट दिया था। बताओ बेटा जी पी को कितना इंटरेस्ट दिया था। बेटा जी अगर मैं दे रहा हूं तो एंट्री बनाने का तरीका तो पता है ना, जो चीजें टू में है बेटा जी वो जनरल एंट्री में क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर पी को हमने इंटरेस्ट दिया, तो बेटा जी मैं पी को क्या करने जा रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ 7,000 रुपए का। ऐसे ही बेटा जी मैंने इसको कितने रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया बेटा जी 3,000 रुपए का। तो मैंने एंट्री बना दी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू पीस कैपिटल टू एस कैपिटल 7,000 3,000। एक तरीका और भी है बेटा जी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पार्टनर को अगर फायदा हो रहा है तो उन्हें क्रेडिट में लिखेगा, और पार्टनर को लॉस हो रहा है तो उन्हें डेबिट में लिखेगा। तो मैं इंटरेस्ट दूंगा तो पार्टनर को फायदा होगा, तो एंट्री बनेगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू एस कैपिटल 7,000 3,000। अब बेटा जी डिवाइजेबल प्रॉफिट कितना बचा था सर, डिवाइजेबल प्रॉफिट था 1,60,000 रुपए का। जब मैंने बांटा तो बेटा जी किसके हिस्से में कितना आया सर, सबसे पहले जेड के हिस्से में आया था। बताओ बेटा जेड के हिस्से में सबसे पहले कितने रुपए का प्रॉफिट आया था सर, जेड के हिस्से में आया 16,000। फिर बेटा जी बताओ हमने क्या किया था सर, फिर जो प्रॉफिट बचा था वो हमने बांट दिया था। उसके बाद इसके हिस्से में आया था, पी के हिस्से में आया था सर 1,08,000 रुपए, 1,08,000 रुपए। उसके बाद बेटा जी एस के हिस्से में कितना प्रॉफिट आया था सर, एस के हिस्से में आया था प्रॉफिट 43,200 का। तो यहाँ पर बेटा जी 43,200 लिख दिया। ये मैंने वो प्रॉफिट लिखा बेटा जी जो ओरिजिनली उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में बेटा जी कितने रुपए की जेड को शॉर्टेज थी सर, जेड को शॉर्टेज हो गई थी 4,000 रुपए की। तो बेटा जी जेड को पैसे कौन कौन देंगे सर, पी ने दिए थे। बताओ बेटा पी ने कितने दिए थे सर, ऊपर हाईलाइट कर रखा है अपने येलो कलर से 2,800 रुपए। और इसने कितने दिए थे सर, इसने दिए थे 1,200 रुपए। तो बेटा जी ये मैंने एंट्री भी समझा दी। अब बेटा जी इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम फटाफट सारे क्वेश्चन के आंसर्स को रिप्लाई करते जाएंगे जो भी हमसे एमसीक्यू में पूछा है। जी बेटा जी चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन कि पी के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा। बेटा जी ये रहा आंसर, पी के हिस्से में आएगा 98,000 रुपीज। तो बेटा जी इसका आंसर है बी। अब जो टीचर पूछता जा रहा है, एमसीक्यू सॉल्व करने में हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे सारा। एस के हिस्से में कितना प्रॉफिट आ रहा है बेटा जी, एस के हिस्से में प्रॉफिट आ रहा है 42,000 का। तो इसका आंसर हो गया बेटा जी ए। उसके बाद बेटा जी दिया हुआ है कि बी के हिस्से में कितना प्रॉफिट, जेड के हिस्से में कितना प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन वो पूछा नहीं है। बताओ गारंटी की अमाउंट पी पार्टनर ने कितनी दी है। बेटा जी ये देखो पी ने कितनी गारंटी की अमाउंट दी थी सर, 2,800 रुपए की। तो बेटा जी इसका आंसर हो जाएगा 2,800 रुपए, यानी इसका आंसर है सी। इसके अलावा एस ने गारंटी की अमाउंट कितनी दी थी सर, 1,200 रुपए। तो बेटा जी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1,200। बेटा जी जितना टाइम हमें लगा है बस वो क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा है, बाकी आंसर्स तो बहुत इजीली आएंगे। अब उसने कहा है कि क्या एंट्री पास होगी जब जेड को गारंटी की अमाउंट मिलेगी। तो बेटा जी एंट्री हमने बना रखी है पी एस टू जेड। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही नहीं है, दूसरा है पी एस टू जेड। तो बेटा जी इसका सही आंसर है बी, ये एंट्री पास होगी। अब आते हैं बेटा जी आगे क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा जी, जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो जेड के हिस्से में 16,000 का प्रॉफिट आया था, 4,000 की शॉर्टेज अमाउंट थी, 4,000 की शॉर्टेज अमाउंट याद रखिएगा। और वो 4,000 रुपए पी और एस ने 7 और 3 के रेशो में दिए थे। बेटा जी ये याद रखेंगे। अब टीचर ने हमसे और क्या सवाल पूछे, अगर मान लो गारंटी की जो अमाउंट है, गारंटी का जो रेशियो है वो 2 और 3 होता, तो बताओ पी कितनी गारंटी देता। बेटा जी गारंटी अमाउंट शॉर्ट कितनी है सर, 4,000 की। अब बताओ बेटा जी टीचर ने हमसे क्या पूछा है सर, अगर गारंटी पी और एस ने 2-3 के रेशियो में दी होती तो पी कितने पैसे देता। तो बेटा 2/5 देता। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो बेटा जी आंसर क्या होता सर, आंसर होता 1,600 रुपए। तो बेटा जी इसका आंसर है सी, 1,600 रुपए। देख रहे हो अब आप कितना आसान है। बेटा जी यहाँ पर देखिए गारंटी अमाउंट का डिफरेंस कितना था, 4,000 की शॉर्ट अमाउंट थी। बेटा जी गारंटी अगर उन्होंने 4:1 के रेशियो में दी होती तो एस कितने पैसे देता सर, एस देता 1/5। तो बताओ बेटा जी इस हिसाब से कितने रुपए देता सर, 800 रुपए। तो बेटा जी इसका आंसर है बी, 800 रुपए। उसके नेक्स्ट बेटा जी यहाँ पर लिखा है अगर गारंटी का जो डिफरेंस है बेटा जी, वो गारंटी अगर पार्टनर से 5:3 के रेशियो में दी होती तो पी को कितने पैसे देने पड़ते। बेटा जी 4,000 रुपए है, 4,000 रुपए को अगर पी ने 5:3 के रेशियो में गारंटी दी है तो 5/8 हो जाएगा सर। अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2,500 रुपए। तो बेटा जी इसका सही आंसर है डी, 2,500 रुपए। इसके अलावा बेटा जी अगर गारंटी अगर उन्होंने 3:1 के रेशियो में दी होती तो बेटा जी अब हम 3:1 के रेशियो में कर देंगे। किसने गारंटी दी है, एस ने। तो 4,000 रुपए को बेटा जी इंटू 3/4 करेंगे तो बेटा जी क्या आंसर आएगा सर, गारंटी दी है एस ने
तो सर रेशो हो जाएगा 1/4। हाँ जी बेटा जी, तो रेशियो में क्या लूँ? 1/4 ले लीजिए सर, 1/4। तो बेटा जी कितने रुपए जाएंगे सर? 1,000 रुपये हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा सर? ए आंसर होगा। उसके बाद आते हैं बेटा जी, अगर गारंटी दोनों पार्टनर ने इक्वल रेशियो में दी होती सर, फिर तो बहुत ही आसान है, 4,000 रुपये का इंटू 1/2 कर देते सर, तो आंसर हो जाएगा 2,000। तो बेटा जी आंसर हो गया 2,000 रुपये। तो ये था बेटा जी केस स्टडी जो मैंने आपको गारंटी ऑफ ए पार्टनर वाले टॉपिक पे सॉल्व करके दिखाई है। तो होप यू बेटा जी, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है, बेनिफिशियल लगा है और आप इसी तरह के और अच्छे कंटेंट और केस स्टडी सीखना चाहते हैं, तो बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो दैट कि सबके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। एक्चुअली क्या होता है, एज ए टीचर आप हमेशा चाहते हैं कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनके बहुत अच्छे नंबर आए, क्योंकि आप चाहते हैं कहीं ना कहीं केवल स्टूडेंट एग्जाम नहीं देता, जब एग्जाम होता है एक स्टूडेंट का तो उसके टीचर का भी उसका टेस्ट होता है। जितना अच्छा परफॉर्म अगर उसका स्टूडेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उतने ही अच्छे मार्क्स उस टीचर के भी हैं। अगर मान लीजिए स्टूडेंट फेल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको पढ़ाने वाला टीचर भी फेल हो गया। अगर आपके मार्क्स कम आएंगे तो इनडायरेक्टली वो मेरे कम मार्क्स है, अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स है तो इनडायरेक्टली वो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो हम मिलकर मेहनत करेंगे, हमारे पास अगले 2 या 3 महीने हैं, हम जी जान लगा देंगे। रोज रात को 10 बजे यूट्यूब क्लास में क्लास तो हम अटेंड करेंगे ही, और जितना भी मैं मेहनत कर सकता हूं आपके साथ करूंगा बेटा जी। चलिए मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट इस वीडियो में। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।